हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपर। देखिए, हम कर रहे हैं अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन। अब चाहे आप जेएलओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एपीओ या फिर आरजीएस या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और आपको इंग्लिश में हमेशा प्रॉब्लम आती है, तो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको पढ़ाया है। लास्ट वीडियो हमने कवर की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो आज मैं आपको कवर कराने वाली हूँ अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो इसको वर्तमान पूर्ण काल कहा जाता है। अगर इसका फॉर्मूला देखें, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जिसको हम V3 कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर इन केस आपको सेंटेंस दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है ये कौन सा टेंस है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या यहाँ पर हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। अगर हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब देखिए, हमने बात करी अभी हेल्पिंग वर्ब की। अब देखिए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाई, हैज है, लेकिन हम हैज का लगाएंगे, मैंने आपको बताया हैज में एस आ रहा है, तो जो सिंगुलर है वहां पर हमारा हैज लगेगा। जैसे मैंने आपको इज में बताया था, इज में एस आ रहा है तो वो सिंगुलर के साथ लगेगा, हैज में एस आ रहा है तो वो सिंगुलर के साथ लगेगा। तो आपको ये सब्जेक्ट याद रखने हैं, ही शी इट, ये सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होते हैं, और जो अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ आप हैज लगा दो, फिर जो प्लूरल नाउन होगा उसके साथ हमें हैव लगाना है, ठीक है। मेन वर्ब इसमें क्या होती है, तो देखिए, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जो V3 हम जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वो हमारी मेन वर्ब होती है। जैसे कि हमारी मेन वर्ब क्या है, ईट, जैसे खाना। अब इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ईट, एट, इटन। तो इटन इसमें हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, ईट, एट, इटन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लग रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, हम इसके एग्जांपल्स कर रहे हैं। अगर कहीं लिखा है ही हैज रिटन अ लेटर, आपको तुरंत आइडेंटिफाई करना है, अच्छा हैज अब लिखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिएगी, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। उसने एक पत्र लिखा है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें यूज करना आना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है, ठीक है। कभी, अब जैसे आपके सामने ये मैंने यूज नंबर 1 बताया है। अगर कोई एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हो गया है, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या बताया था, एक्शन अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाया था। लेकिन ये टेंस कहता है जब आपका जो एक्शन कंप्लीट हुआ है ना, वो अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट है। देखो, एक तो होता है कि एक्शन कंप्लीट हो गया और बहुत पहले कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, प्रेजेंट में उसका कोई रिजल्ट नहीं है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। आपको दोनों चीजें देखनी है, एक तो एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है, जल्दी में ही कंप्लीट हुआ है, उसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा कार्य जो भी हाल में पूरा हुआ है और जिसका प्रभाव अभी भी मौजूद है। देखो, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि ही हैज ब्रोकन द ग्लास, अब इसकी हिंदी क्या होगी, उसने शीशा तोड़ दिया है। जब हम किसी को बात बता रहे हैं कि उसने शीशा तोड़ दिया है, तो हम उसको क्या बता रहे हैं कि अभी अभी रिसेंटली इसने क्या है, एक्शन किया है और उसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट है, शीशा अभी भी टूटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपको देखने में लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है जैसे कि यहाँ पर लिखा है उसने शीशा तोड़ दिया है, तो उनके माइंड में लगेगा अच्छा एक्शन कंप्लीट की बात की है, तो ये तो शायद पास्ट भी हो सकता है, उसने शीशा तोड़ दिया। नहीं, आप ये देखना है कि उसका रिजल्ट अभी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। शी हैज कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया है, तो परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है कि खाना तैयार है। आई हैव लॉक द डोर, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, तो इसका रिजल्ट क्या है कि दरवाजा अभी भी बंद है। तो पहला यूज आपको याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला यूज क्या है, जब आपका एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ, रिजल्ट उसका अभी भी प्रेजेंट हो, ठीक है। अब इसका सेकंड यूज देखिए, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस अप टू द प्रेजेंट। अब जो काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी तक जारी है। जैसे कि अब इसका देखो, मैं आपको बताती हूँ कि वो वर्ड क्या यूज होगा। सिंस होगा जब पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई निश्चित समय बताया जा रहा है, ठीक है, निश्चित समय बताया जा रहा है, तो सिंस लगेगा, ठीक है। ऐसे
सा और सा से याद रख लो, निश्चित, जो निश्चित समय है तो सिंस लग रहा है, ठीक है। फिर जो फॉर है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है, समय अवधि के लिए लगता है। जैसे कि सिंस 2020, तो एक निश्चित समय बता रहा है ना 2020 से, तो सिंस लगाया। सिंस मंडे, ठीक है, एक निश्चित समय बता रहा है ना सोमवार से। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, एक निश्चित समय बता रहा है ना कि किस पॉइंट ऑफ टाइम से, सुबह से, सोमवार से, 2020 से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2020, अब देखिए वो क्या कह रहा है, मैं यहाँ 2020 से यहाँ रह रहा हूं। अगर आप ये सेंटेंस देख रहे हैं तो आपको अब कंफ्यूजन होगी, रहा हूं, तो क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है? और अगर यहाँ पे रहा हूं विद टाइम है तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। देखो, जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाऊंगी तब आपको डिफरेंस समझ आएगा कि कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है और कब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन वो अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है वो, ठीक है। जैसे उसने क्या बोला, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2020, मैं यहाँ 2020 से यहाँ पर रह रही हूं। या अब देखिए, शी हैज वर्कड, अगर सिंपल मैं ये बोलूं कि मैं यहाँ रह रही हूं, इसमें क्या है, अब इसमें अगर आपको ये यूज देखना है कि क्या ये इसका जो इफेक्ट है, चाहे काम हमारा पास्ट में कंप्लीट हुआ, इसका प्रेजेंट में इफेक्ट है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। वह जनवरी से यहाँ काम कर रही है। आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्योंकि टाइम बता रहा है और काम अभी भी चल रहा है। मैं बोल रही हूँ 2 मिनट का सब्र रखो, आगे मैं आपको डिफरेंस जब बताऊंगी, जैसे मैंने आपको ऑलवेज में डिफरेंस बताया था कि कैसे सिंपल प्रेजेंट में ऑलवेज यूज कर रहे थे हम, रिपीटेड जो सेंटेंस थे उसमें, और जो हैबिचुअल एक्शन में जब आ रहा था, और जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया तो जब वो इरिटेटिंग सेंस में आ रहा था ऑलवेज, तब हमने उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी यूज कर लिया था, डिफरेंस बताया था। ऐसे ही मैंने बहुत बहुत डिफरेंस आपको बताए कि कब क्या यूज करना है, ऐसे इसमें भी डिफरेंस है। जो स्टूडेंट सिर्फ डायरेक्ट पढ़ के चले जाते हैं फिर आपका गलत होता है, यही रीजन है, और यही छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे कि 2 सालों से, अब कौन से 2 साल है ये तो पता नहीं है, निश्चित समय नहीं है तो 4 लगा देंगे। 5 दिनों से, कौन से 5 दिन है ये तो नहीं पता है तो 4 5 days लगाएंगे। 3 महीनों से तो 4 3 months लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ड्यूरेशन बताया है, निश्चित समय हमें नहीं पता है। जैसे कि आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। दे हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 years, वह 3 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो सिंस और फॉर का आपको डिफरेंस तो पता चल गया। तो सिंस हम कहाँ यूज करते हैं, जब कब से आ रहा हो, और फॉर जब हम यूज कर रहे हैं कितने समय से आ रहा हो। अब इसका यूज 3 देखो, पास्ट एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है एट प्रेजेंट, ठीक है। आपने कोई पास्ट में एक्सपीरियंस लिया लेकिन अभी वो प्रेजेंट में भी इंपॉर्टेंट है तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। जैसे आई हैव विजिटेड जयपुर मेनी टाइम्स, आप किसी को बता रहे हैं कि मैं कई बार जयपुर जा चुका हूँ, लेकिन जब आप उसको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो आप उसको प्रेजेंट में भी इंपॉर्टेंट मान रहे हैं कि मैं कई बार जयपुर जा चुका हूँ, तो पास्ट एक्शन है और प्रेजेंट में भी इंपॉर्टेंट है, तो ये यूज 3 बता रहा है कि मैं कई बार जयपुर जा चुका हूँ। आई हैव विजिटेड जयपुर मेनी टाइम्स, वह ताजमहल देख चुकी है। अब वो ताजमहल तो पास्ट में देख कर आई थी लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस अभी भी है। जब देखो, जब मैंने आपको अभी फर्स्ट यूज में क्या बताया, पास्ट में जो काम रिसेंटली हुआ है लेकिन उसका प्रेजेंट में भी अभी रिजल्ट है, तब हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। पास्ट एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में उसका इफेक्ट, प्रेजेंट में उसका इंपॉर्टेंस है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। और फिर कोई एक्ट बेशक से पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तो भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज किया। प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस और फॉर आ जाता है, जो आपने हमेशा ये पढ़ा है ना कि सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिंस और फॉर आता है, नहीं। जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि कौन सा टेंस है, फिर आप जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो आपका गलत हो जाएगा, फिर आपको लगता है ये गलत क्यों हो गया, ये तो मुझे आता था, नहीं, पूरा नहीं पता आपको, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जब कोई प्रेजेंट, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है और वो प्रेजेंट में भी इंपॉर्टेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स होते हैं, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल की भी आपको मैंने एडवर्ब्स बताई थी, है ना। मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी एडवर्ब्स बताई थी, जैसे कि नाउ हो गया था, एट दिस मोमेंट हो गया था, स्टिल हो गया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको ऑलवेज बताया था, नेवर बताया था, ठीक है। इस तरीके की जो मैंने आपको एडवर्बियल्स फॉर्म्स बताई थी,
तो अब प्रेजेंट पर इसका मतलब होता है कि अगर आपको ये वर्ड दिख रहा है तो आपको ये अनुमान लगाना है कि हाँ ये वाला टेंस हो सकता है। जैसे कि कहीं पे जस्ट लिखा गया तो आप धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएंगे, अच्छा जस्ट आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में लिखा है आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, तो आपने क्या देखा, अच्छा हैज हैव तो यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज हो रही है और हैव जस्ट भी यूज हो गया। 100% आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। कहीं पर ऑलरेडी लिखा है, जैसे कि कोई काम पहले से ही अगर हुआ है, जैसे कि शी हैज ऑलरेडी सबमिटेड द फॉर्म, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लग रही है, ऑलरेडी भी लग गया, आप कंफर्म हो गए कि ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसने पहले ही अपना फॉर्म जमा करा दिया है। अगर कहीं येट लिखा रहा हो, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ एडवर्ब्स, इनको आपको नोट डाउन करना है। इससे पहले के जो लेक्चर्स है उसमें भी मैंने आपको बताया, उसको नोट डाउन कर लेना एक पेज पे कि ये प्रेजेंट सिंपल की है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की और ये प्रेजेंट परफेक्ट की है। येट मतलब होता है अभी तक। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट, क्या तुमने अपना काम अभी तक पूरा किया है। ठीक है, तो अब ये जो सेंटेंस है आप देखते पता लगाएंगे, अच्छा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। एवर मतलब कभी, क्या तुम कभी जयपुर गए हो, हैव यू एवर विजिटेड जयपुर। ठीक है, तो नेवर कभी नहीं, आई हैव नेवर सीन सच अ प्लेस, मैंने ऐसा स्थान कभी नहीं देखा है। एवर, नेवर, येट, ऑलरेडी, जस्ट, ये कौन से एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। ठीक है, रिसेंटली, लेटली, इसको हम बोलते हैं हिंदी में हाल ही में। ठीक है, जैसे आई हैव रिसेंटली ज्वाइन द कोचिंग, मैं हाल ही में कोचिंग में शामिल हुआ हूं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं डिफरेंस बता रही हूँ कि पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आई विजिटेड जयपुर लास्ट ईयर, जब समय बता दिया है तब तो ये पास्ट बन जाएगा, लास्ट ईयर आ गया, क्योंकि लास्ट ईयर जो एडवर्ब है ना वो सिंपल पास्ट की है। तो जैसे इसने बोला कि मैं पिछले वर्ष जयपुर गया था, तो जैसे ही समय बता दिया उसने पिछले वर्ष, तो पास्ट में चला गया। लेकिन जब वो ये बता रहा है कि मैं जयपुर जा चुका हूं और वो अभी प्रेजेंट में उसकी इंपॉर्टेंस भी है, तो फिर वो यहाँ पर लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि उसने अपना अनुभव बताया है। ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करा है पास्ट का अभी प्रेजेंट में, तो इसलिए उसने फिर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। ये इसमें डिफरेंस होता है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो अगर लास्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, गया है, ऐसा सेंस आ रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा होता है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आप इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताइए, ही हैज वेंट टू जयपुर। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर हैज हैव आ जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो, वेंट, गॉन। तो हम क्या देखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ये गॉन, और ही तो सिंगुलर है तो हमने हैज लगा दिया, तो ही हैज गॉन टू जयपुर, ये वाला हमारा सही है। सिंस कब यूज हो रहा है, सिंस हो रहा है जब हमारा निश्चित समय है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस यूज हो रहा है। और फॉर कब यूज हो रहा है, जब ड्यूरेशन बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कोई, अब हमने सेंस लगाना है। ठीक है, कि इसमें क्या यूज होगा, उसने अभी अपना काम, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। जब हम ऐसे बोल रहे हैं तो इससे हमारा क्या सेंस आ रहा है कि प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है, तो हम कहेंगे ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, तो हम शी हैज लगा देंगे, सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे। आई हैव लिव्ड हेयर, अब वो बता रही है कि मैं यहाँ 2026 से रह रही हूँ। ठीक है, लेकिन उसका वो इसमें अब क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि वो अभी प्रेजेंट में भी यहाँ पर कंटिन्यू कर रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2018, में 2018 से यहाँ पर रह रही हूँ। ठीक है, दे हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 5 years, क्योंकि कौन से 5 years हमें नहीं पता है, निश्चित समय नहीं पता है, बस 5 साल पता है, तो हमने फॉर लगा दिया। हैव यू, अब देखो, अच्छा हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेवर, एवर, ऑलरेडी या जस्ट। क्या सेंस आ रहा है, एवर, हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली। ठीक है, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, तो यहाँ पर आया एवर। ही हैज, देखो अब यहाँ पर हैज लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो ठीक है, अब एक वन लाइन रिवीजन देख लो, फॉर्मूला क्या है, हैजर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, सिंस लग रहा है पॉइंट ऑफ टाइम में, और फॉर लग रहा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। इसके कीवर्ड्स क्या है, जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, रिसेंटली, लेटली, सिंस, फॉर। इसको आप नोट डाउन कर लेना, अगर ये किसी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है।
यूजेस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, जब कोई एक्शन अभी कंप्लीट हुआ, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और उसका रिजल्ट भी अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हो। कोई एक्शन पास्ट में है लेकिन वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहा है, तो उसमें भी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हो। और कोई आपका पास्ट एक्सपीरियंस है लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट है, तो भी आप क्या कर सकते हो, आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हो। अब ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है, सब्जेक्ट आ रहा है, हैज, हैव, बीन आ रहा है। हमने ऊपर जब प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे और सिंस और फोर लगा रहे थे, तो हमने बीन यूज नहीं किया था, ये डिफरेंस है। और यूजेस का क्या डिफरेंस रहेगा वो भी पता चल जाएगा आपको। देखो हम इसको कैसे बोलते हैं, इसमें क्या फॉर्मूला रहता है, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर लगाते हैं, प्लस टाइम होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें मेन वर्ब आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ही शी इट है तो हैज बीन लगेगा, आई बी यू प्लूरल नाउन है तो बीन लगेगा। ठीक है, हैव बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, जैसे रीड के साथ रीडिंग। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है। अभी मैं आपको आगे इसका डिफरेंस बताऊंगी, आपको समझ आएगा। ठीक है, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर जेडीए जेएलओ फॉर 6 मंथ, मैं 6 महीने से जेडी जेएलओ की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसके यूजेस, एक्शन तो स्टार्ट हुआ था पास्ट में, कंटिन्यू भी अभी कर रहा है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट में हमने नहीं पढ़ा था कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, हमने बताया था प्रेजेंट तक की बात, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट तक की बात कर रहे थे तो प्रेजेंट परफेक्ट था, लेकिन जैसे ही वो काम आगे कंटिन्यू कर जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, तीनों चीजें आ जाएंगी। देखो शायद इस तरीके से आप समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जब कोई एक्शन आपने पास्ट में किया और प्रेजेंट में भी उसका इंपैक्ट है तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, लेकिन जब कोई काम आपने पास्ट में शुरू किया, प्रेजेंट में इंपैक्ट है, फ्यूचर में भी वो रहेगा, वो मतलब कंटिन्यू करेगा आगे भी, तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसा कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है, अभी भी जारी और आगे भी जारी रहने की संभावना है, तो फिर कार्य की शुरुआत का समय या अवधि दी जाती है और जब कार्य शुरू हो रहा है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाली हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। कार्य शुरू हो रहा है तो उस शुरुआत का समय या अवधि दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे जो समय अवधि दी जा रही है कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो जब काम शुरू हो रहा है, जब काम शुरू हुआ है तब से, ठीक है, जब काम शुरू हुआ है तब का टाइम बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे कि मैं 6 महीने से जेडी जेले की एग्जाम तैयारी कर रही हूँ, तो 6 महीने से स्टार्टिंग का टाइम बता दिया कि 6 महीने से। ठीक है, अब देखो जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2020, अब मैं जयपुर में, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, मैं 2020 से जयपुर में रह रही हूँ। ठीक है, पास्ट में काम शुरू हुआ, अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहने की संभावना है, तब हमने क्या लगाया, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2020। अब देखो एक एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर, अब मैं आपको वापस प्रेजेंट परफेक्ट में लेके चल रही हूँ। जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ये बोला कि आई हैव विजिटेड, सिंस और फोर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2020, मैं 2020 से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर फोकस क्या है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है वो, मैं 2020 से यहाँ रह रही हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, शी हैज वर्कड हेयर सिंस जनवरी, तो वो अभी की बात कर रहा है, फोकस क्या है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फोकस अभी नहीं है, वो क्या बात कर रहा है, कब काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2020, वो फोकस किस पे कर रहा है, स्टार्टिंग टाइम पे, कि मैं 2020 से रह रहा हूँ, और वो वहां क्या बोल रहा था कि मैं यहाँ पर जो यहाँ पर मैं रह रहा हूँ लेकिन 2020 से, तो फोकस वहां पे प्रेजेंट पे कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये दोनों का डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है बहुत, लेकिन याद रखना, जैसे शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, अब वो यहाँ पे बता रही है कि मैं 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो स्टार्टिंग पॉइंट बता रही है,
कि मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही हूँ, ठीक है। द स्टूडेंट हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, स्टूडेंट 5 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग का टाइम बता रहे हैं, ठीक है। और दोनों का प्रयोग आपको पता है, सिंस ऑफ फोर का हम कैसे यूज कर रहे हैं वो तो आपको पता है, सिंस निश्चित समय, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब देखिए सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस मॉर्निंग, ऐसे याद रखना है। जैसे आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2020, शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस जनवरी। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम का एग्जांपल, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years। फिर सिंस और फॉर में आपने डिफरेंस समझ लिया। आइडेंटिफिकेशन आपको पता है ये लास्ट में रहा है, रहू आता है, और साथ में आता है से, लगातार, कई वर्षों से, कई दिनों से, तो फिर वो हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आ जाइए मेन मुद्दे पे, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है और कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जितना मैंने अभी पढ़ाया इतना सबको पता था, लेकिन जो अब पढ़ने वाले हैं आप, ये सिर्फ जो स्टूडेंट अब तक टिके हैं वही समझ पाएंगे। आधे स्टूडेंट तो चले गए होंगे इस वीडियो को बीच में छोड़ के, आई एम 100% श्योर, क्योंकि पेशेंस नहीं है। आता है प्रेजेंट परफेक्ट हमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट हमें कॉन्टिन्यूस हमें आता है, लेकिन ये जो अब ये डिफरेंस है ना, ये हर किसी को नहीं पता, और जो यहाँ तक रुक गया एग्जाम वही क्वालिफाई करेगा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोला उसने, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों से यहाँ रह चुका हूँ, ठीक है, या रह रहा हूँ। अब यहाँ पे वो रिजल्ट पे जोर दे रहा है, ठीक है। किस पे जोर दे रहा है, यहाँ पर जो है रिजल्ट पर फोकस है। लेकिन जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करी, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, वो बता रहा है मैं 5 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, वो क्वांटिटी पे जोर दे रहा है, कार्य की निरंतरता पे जोर दे रहा है, ठीक है। आई हैव लिव्ड हेयर, मैं 5 साल मैं यहाँ पर 5 वर्षों से रह चुका हूँ, ठीक है। तो फोकस किस पे है, इसके रिजल्ट पे, और यहाँ पे फोकस किस पे, उसकी क्वांटिटी पे। मैं 5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ और संभावना है आगे भी रहेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एडवर्ब क्या है इस टेंस में, सामान्यतः प्रयोग होते हैं सिंस, फॉर। ये एडवर्ब तो आपको पता ही होगी, सिंस और फॉर यूज होते हैं, और साथ के साथ ऑल डे, ऑल नाइट, सिंस मॉर्निंग, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सब यूज होते हैं। तो एग्जाम ट्रिक आपको याद रखनी है, हैज हैव प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जिसमें हमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या फॉर्मूला है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इसमें से बताओ, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक। अब जब ही हैज बीन रीडिंग अ बुक बताया है, तो आपको इसमें क्या गलती नजर आ रही है, कुछ नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ही हैज बीन रीड अ बुक, गलत। ही हैज बीन, ही इज बीन रीडिंग अ बुक, गलत। तो आप जाइए बेस्ट ऑप्शन पर, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक। अब आप ये मत सोचना यहाँ पे सिंस नहीं लिखा है, फोर नहीं लिखा है, बेस्ट ऑप्शन भी कभी कभी आपको करेक्ट करना है। सिंस का यूज हो रहा है निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर कब यूज हो रहा है, अवधि के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि शी हैज, अब देखो यहाँ पर फॉर 5 years लिखा आ गया। अब यहाँ पे आपके पास हैज है वाला तो आपके पास है ही नहीं ना। देखो एक ही पूछेंगे, या तो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म पूछेंगे, हैज बीन के साथ आईएनजी पूछेंगे। अब आप ढूंढो यहाँ पे क्या है, तो आईएनजी तो सब में लिखा है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, शी के साथ तो हैज आता है, हैज बीन टीचिंग, ए आया इसका, ठीक है। अब देखो आई के साथ क्या आता है, आई के साथ हैव आता है, हैव लगा दिया, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 years, जोर दे रहा है कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। शी हैज बीन वर्किंग हियर, वो जोर दे रहा है, ठीक है, कि वो 2020 से काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है, क्योंकि कौन से 2 घंटे नहीं पता, 2020 पता है, निश्चित समय अब इसलिए सिंस लगाया है। वी हैव, ये जो सिंस और फोर है ना, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ऐसे याद रखो, सिंस एस, निश्चित में भी क्या है, सा आ रहा है, तो जहां पे निश्चित समय वहां पर सिंस, ठीक है। अब मॉर्निंग क्या एक निश्चित समय है, तो सिंस लगा रहे हैं। ही हैज बीन, देखो ही हैज बीन तो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो आपको अब 1 लाइन रिवीजन कर लो, फॉर्मूला क्या है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंस होता है जब हमें हमें क्वेश्चन पूछना है कि कब से, जब कब से का आंसर मिल जाए तो सिंस लगा दो, और जब कितने समय से का आंसर मिल जाए तो ड्यूरेशन, उसमें आप फॉर लगा दो, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस समझ आ गया होगा, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, एक ही वो ऑप्शन देंगे, दोनों को नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक माइनर डिफरेंस था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको
ये लेक्चर अच्छा लगा है, अगर आपको समझ आया है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।